Assalamu alaikum. Good morning. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Today's good message is one small positive thought in the morning can change your whole day. Take out your science book. This is your science book. Okay, today's our topic is lesson number 1, cells, tissues and organs. Today's our topic is the optical or light microscope. जी मौज़म, फर्स्ट अनम्यूट योर माइक बच्चे. मौज़म बच्चे पहले अपने माइक को जो है अनम्यूट कर दें ताकि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं. यस मैम. जी बोल. कल हमने क्लास मिस कर दी तो आप हमने पुराना जो समझा दी. अच्छा ठीक है. कल जो है बच्चे हमने पढ़ा था सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन एंड सिस्टम्स. इसमें हमने ये पढ़ा था कि आपके पास कैसे सेल जो हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ जो है वो आपके पास ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन किस तरह आपके पास पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाता है. ठीक है, तो आपके पास पेज नंबर 9 पे कल हमने ये टॉपिक पढ़ा था. इसमें ये डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको ये सारा जो टॉपिक है वो समझाया था कि इसमें आपके पास एक सेल है जिसे पैलिसेड सेल कहते हैं. जब ये कंबाइन होते हैं या आपस में लिंक्ड करते हैं तो वो आपके पास एक टिश्यूज़ बनाते हैं. फिर वो टिश्यू आपके पास एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि लीफ है, और ये लीफ जो है आपके पास एक ऑर्गेनिज्म बनाता है जिसे कि प्लांट कहा जाता है. ठीक है, कल के लेक्चर में हमने यही पढ़ा था. यहाँ पर आपको सेल, पैलिसेड सेल दिया हुआ है. जाहिर सी बात है जब पैलिसेड सेल्स आपके पास कंबाइन होते हैं तो वो आपके पास पैलिसेड टिश्यू बनाते हैं. ठीक है, जब ये पैलिसेड टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं तो आपके पास एक ऑर्गन बनाते हैं जिसे लीफ कहा जाता है, और फिर ये लीफ आपके पास एक ऑर्गन है एक ऑर्गेनिज्म का जिसे हम प्लांट कहते हैं. ठीक है, प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि फ्लावर हो गया, लीव्स हो गया, उसका स्टेम्प हो गया और रूट्स हो गई. ठीक है, ये प्लांट्स के आपके पास ऑर्गन्स हैं. तो कल हमने यही पढ़ा था इस लेक्चर में. ठीक है मौज़म, आज का जो लेक्चर है वो है आपके पास द ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, अच्छा. अब नाउ कम्स टू द पेज नंबर 10. आपके पास जो है आप अपनी बुक पे देखिए, सब अपनी बुक अपने सामने ओपन करें. पेज नंबर 10 पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है द ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप. ओके, बिकॉज सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल वी मस्ट मैग्नीफाई देम टू सी देम क्लियरली. Have you ever used a magnifying glass or hand lens to look at something closely? जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास जो ये सेल होता है इसका साइज़ बहुत छोटा होता है. ठीक है, ये आपके पास बहुत माइन्यूट होता है, बहुत स्मॉल होता है. आप इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? उसके लिए आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो. ठीक है, माइक्रोस्कोप आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट है या वो इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए आप जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या स्मॉल क्या कहते हैं पार्टिकल्स होते हैं उनको आप एग्जामिन कर सकते हो थ्रू माइक्रोस्कोप. अब आपके पास ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप होता क्या है? ठीक है, द ग्लास ऑफ अ लेंस बिहाइंड लाइट वेव्स in a way that makes an object look bigger. An optical or light microscope also uses
severe magnifying lenses fixed into a tube to make thick look bigger. अब आपके पास माइक्रो जो स्कोप है उसमें आपके पास लेंस यूज़ होते हैं, डिफरेंट लेंस। उन लेंस का क्या काम होता है? वो लेंस जो है वो क्या करते हैं, आपके पास जो स्मॉल चीज़ होती है उसको क्या करते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं, ताकि जो चीज़ आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही आप उसको जो है आप उसको जो है मैग्नीफाइंग से या फिर माइक्रोस्कोप से देख सकें। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है अगर आपके पास कोई हैंड राइटिंग है या कोई चीज़ है वो बहुत छोटी है जिसको आप अपनी नेकेड आई से इतना क्लियरली नहीं देख सकते, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी तरह आपके पास जो माइक्रोस्कोप होती है, माइक्रोस्कोप को जो है कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है उसको एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेल आपके पास बहुत स्मॉल होता है, माइन्यूट होता है, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, तो आप उसको किस तरह देखते हो, आप उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हो। ठीक है, नाउ लुक एट योर बुक। अच्छा, टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स bigger a microscope magnifies, the number on the eyepiece and the number on the objective lens are multiplied together. The result in the amount of magnification. The microscope in the picture below is magnifying 100 times. It can also magnify by 40 times or 400 times if different object lenses are moved into position। अब आपको यहाँ डायग्राम के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं माइक्रोस्कोप जो है आपके पास क्या करती है, एग्जामिन करती है या मैग्नीफाई करती है कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, तो आप उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हो। ठीक है, अब आप अपने बुक पे पेज नंबर 10 पे माइक्रोस्कोप की आपके पास डायग्राम बनी हुई है, आप उसको देखें। फर्स्ट आपके पास है आई पीस लेंस, नज़र आ रहा है आपको? पहला आपके पास है आई पीस लेंस, ये आपके पास है आई पीस लेंस। द लेंस एट द टॉप यू लुक थ्रू, ये वाली चीज़ की बात करिए, ये वो लेंस है जहाँ से आप देखते हो। अगर कोई यहाँ पर ये जो उसका स्टेज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप कोई स्पेसिमन या कोई स्लाइड वगैरह जो है प्लेस करते हो, और यहाँ ये जो आई पीस लेंस है इससे आप जो है उसको देखते हो। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकेंड। ये आपके पास जो है इसको ट्यूब कहा गया है। ये ट्यूब क्या करती है, इट कनेक्ट्स द आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इस ट्यूब का काम है कि ये आई पीस लेंस को और ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या करता है, कनेक्ट करती है ये ट्यूब। ठीक है, नाउ कम्स टू द आर्म। इस चीज़ को आर्म कह रहे हैं। इट सपोर्ट्स द ट्यूब एंड कनेक्ट्स इट टू द बेस। अब ये आर्म जो है ये इसकी बेस है, नीचे इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है किस चीज़ को, ये जो ऊपर आपके पास जो ट्यूब है, आई पीस लेंस है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको सपोर्ट दिए हुए और कनेक्टेड है आपके पास बेस के साथ। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट इज कोर्स फोकस। कोर्स फोकस का क्या फंक्शन होता है, इट मूव्स द ऑब्जेक्टिव लेंस अ लॉन्ग वे क्विकली। ये आपके पास कोर्स फोकस है, इसको कोर्स फोकस कहते हैं। ठीक है, ये वाला ये क्या करता है, ये आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको मूव करने में हेल्प करता है, ये रोटेट करता है। अगर आपको इस लेंस से देखना है, मतलब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो हैं साइजेस के लेंस हैं। एक अगर 10 टाइम मैग्नीफाइंग कर रहा है, दूसरा 20 टाइम मैग्नीफाइंग कर रहा है, तीसरा जो है वो 100 टाइम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट लेंस हैं जो कि रिवॉल्व होते हैं किसके ज़रिए, कोर्स फोकस के ज़रिए, ताकि लेंस की पोजीशन आप चेंज कर सको और जो लेंस आपको जिस लेंस से आपको देखना है आप उससे उसको देख सकते हो। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट इज़ फाइन फोकस। इसको फाइन फोकस कह रहे हैं। इट मेक्स फाइन एडजस्टमेंट टू द फोकस। इसके ज़रिए आप फोकस कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्टिव लेंस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस आपने सेट कर दिया है किसी भी सैंपल के ऊपर या किसी स्लाइड के ऊपर, तो आप इसके ज़रिए उसको फोकस कर सकते हो, जूम कर सकते हो। ठीक है, जूम इन या जूम आउट कर सकते हो उसको। ठीक है, आपके पास अब यहाँ पर जो है रिवॉल्विंग नोज पीस नज़र आ रहा है, इसको कह रहे हैं आपके पास रिवॉल्विंग। ये जो ऊपर है जिसके साथ ये ऑब्जेक्टिव की जो 3 लेंस है जो कनेक्टेड है, ये चीज़ आपके पास जो है रिवॉल्व होती है।
इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है। ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ये वाली जगह जो है, ये आपके पास रिवॉल्व होती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये वाला लेंस नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, तो आप इसको रोटेट करोगे तो ये वाला लेंस आ जाएगा। जो लेंस आपको उस टाइम पे ज़रूरत होगी जिस लेंस की, तो आप उसको रिवॉल्व करके जो है अपने यूज़ में ला सकते हो। इट होल्ड्स 2 और मोर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कैन बी टर्न ईजिली टू चेंज मैग्नीफिकेशन। मैंने आपको समझा दिया, जब आपको हाई मैग्नीफिकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 100 है, तो हाई मैग्नीफिकेशन के लिए आप उसको रिवॉल्व करोगे, मूव करोगे, उसकी पोजीशन चेंज करोगे, और जो लेंस आपको उस टाइम पे चाहिए होगा आप उसको यूज़ करोगे। ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये या तो आपके पास 3 होते हैं या 4 होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के होते हैं, मतलब ये डिफरेंट, इनमें डिफरेंट मैग्नीफाइंग लेंस लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 10 है, इधर 20 है, इधर 100 है, सेम लेंसेज नहीं होते, डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के लेंसेज होते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू द स्टेज। यहाँ पर आप स्लाइड रखते हो, इसको स्टेज कहा जाता है। यहाँ पर आप सैंपल रखते हो, चाहे वो सेल का सैंपल है, ब्लड सैंपल है, वट एवर इट इज़, तो आप यहाँ पर उसको जो है प्लेस करते हो स्टेज के ऊपर, कोई भी सैंपल हो गया। अ फ्लैट पीस वेयर यू प्लेस योर स्लाइड या सैंपल एक ही बात है। स्टेज क्लिप होल्ड्स द स्लाइड इन प्लेस। अब यहाँ पर स्टेज के पास ये क्लिप्स लगे हुए होते हैं जो स्लाइड को जो है अपनी जगह पर रखते हैं, ताकि वो मूव ना हो सके या हिल ना सके, ताकि आपका जो लेंस का फोकस है वो ख़राब ना हो, वो उसको होल्ड किए हुए है। स्टेज पर कुछ क्लिप्स होते हैं जो कि स्लाइड को जो है पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ताकि वो अपनी पोजीशन से मूव ना कर सके। अगर वो लेंस को रिवॉल्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप मूव होगा, तो वो आपकी स्लाइड जो है वो मूव ना हो सके, इसलिए वो क्लिप जो है वो स्लाइड को या सैंपल को जो है होल्ड किए होते हैं। नीचे यहाँ पर आपके पास कंडेंसर की बात कर रहे हैं, कंडेंसर लेंस। अब कंडेंसर लेंस का क्या फंक्शन होता है? इट फोकसेस लाइट ऑन टू द स्पेसिमेन। अब आपके पास ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर के नीचे आपके पास एक सिस्टम होता है जिसे इल्यूमिनेशन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर सनलाइट, आपके पास 2 टाइप की माइक्रोस्कोप होती हैं, एक ऑप्टिकल होती है, एक लाइट होती है। ऑप्टिकल जो है ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप, उसके लिए आप सनलाइट को यूज़ कर सकते हो। दूसरी जो एक आपके पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप एक ही होती है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसमें फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे आपका टॉपिक आ रहा है तो आप उसमें पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। कंडेंसर जो लेंस है, इसका काम होता है कि ये लाइट को फोकस करता है किसके ऊपर? स्पेसिमेन के ऊपर, जो आपने स्टेज के ऊपर प्लेस किया हुआ है। स्पेसिमेन या आपकी जो स्लाइड सैंपल जो होता है, जो आप प्लेस किया हुआ होता है अपने स्टेज के ऊपर, ये उसके ऊपर जो है लाइट को फोकस करता है। नेक्स्ट इज़ इल्यूमिनेशन सिस्टम। इल्यूमिनेशन सिस्टम ये आपके पास इट इज़ अ मिरर और लाइट दैट फोकसेस लाइट ऑन टू द स्पेसिमन। अब इसका क्या काम होता है? ये एक मिरर होता है या आपके पास एक लाइट होती है जो फोकस करती है किसके ऊपर? स्पेसिमन के ऊपर, ताकि स्पेसिमन को क्लियरली देखा जा सके। जाहिर सी बात है आपको लेंस की भी ज़रूरत पड़ी है उसको फोकस करने के लिए, इसके अलावा हाई मैग्नीफिकेशन की भी ज़रूरत है, तो हाई मैग्नीफिकेशन यूज़ कर रहे हो। आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर स्टेज पे आपने उसको प्लेस किया हुआ है, इसके आपको उसको देखने के लिए लाइट की भी ज़रूरत होगी, ताकि आपको उसको ज़्यादा क्लियरली एग्जामिन कर सको, ज़्यादा क्लियरली देख सको, ठीक है। इल्यूमिनेशन सिस्टम आपके पास एक मिरर होती है या लाइट होती है जो फोकस की जाती है स्पेसिमन के ऊपर, या लाइट पहुंचाई जाती है स्पेसिमन के ऊपर, ताकि जो आपका जो स्पेसिमन या स्लाइड्स जो आप देख रहे हो या सैंपल जिसको आप एग्जामिन कर रहे हो, आप उसको ज़्यादा क्लियरली फोकस करके एग्जामिन कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डायफ्रेम और आइरस। डायफ्रेम और आइरस आपके पास क्या है? इट वेरीज द अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द स्लाइड। ये आपके पास अमाउंट ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपको चाहिए ताकि वो स्लाइड के ऊपर आ जाए और आप उसको ज़्यादा क्लियरली देख सको। तो ये आपके पास डायफ्रेम का काम होता है कि ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है या उस चीज़ पे चेक रखता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो चाहिए माइक्रोस्कोप को स्पेसिमेन को एग्जामिन करने के लिए या उसको देखने के लिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप। ये आपके पास यहाँ डायग्राम भी बनी हुई और ऊपर पैराग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे आ जाएँ, फोकसिंग आ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब आपके पास फोकसिंग आ माइक्रोस्कोप, यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ देख लें आपके पास।
बताया हुआ है द करेक्ट वे टू फोकस अ माइक्रोस्कोप इज़ टू स्टार्ट विद द लोवेस्ट पावर ऑब्जेक्टिव। अगर आपने किसी चीज़ को फोकस करना है, ठीक है, आपने किसी स्लाइड को, किसी सैंपल को फोकस करना है, तो आप पहले लेस्ट लोअर जो आपके पास है उस मैग्नीफिकेशन से, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, एक आपके पास 10 है, एक 20 है, दूसरा जो है 100 है, तो आप सबसे पहले हाई मैग्नीफिकेशन की तरफ मत जाएं, आप लो मैग्नीफिकेशन से स्टार्ट करो, 10 से स्टार्ट करो। सबसे लोवेस्ट अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन 10 आ रही है तो आप 10 से स्टार्ट करो, एकदम हाई मैग्नीफिकेशन पे मत जाओ, ठीक है। While looking from the side, use the coarse focus। मैंने आपको बता दिया कोर्स फोकस का काम है कि वो मूव करता है ऑब्जेक्टिव लेंस को। अगर आपको 10, अब फॉर एग्जांपल आपने 10 मैग्नीफिकेशन लेंस चेक किया तो आपको उससे फोकस क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो आप कोर्स फोकस के ज़रिए उस ऑब्जेक्टिव लेंस को मूव करोगे तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओगे। नेक्स्ट वाला फॉर एग्जांपल आपके पास है 20, उसकी मैग्नीफिकेशन 20 टाइम्स है, आप उसको चेक करोगे, अगर उससे आपको फोकस क्लियर नज़र आ रहा है या आपको स्पेसिमेन जो है ज़्यादा क्लियर आप उसको मैग्नीफाइन कर सकते हो तो आप वो यूज़ करोगे। अगर वो भी आपको लग रहा है कि वो भी उसकी मैग्नीफिकेशन भी कम है तो फिर आप हायर की तरफ जाओगे, ठीक है। कोर्स फोकस टू ब्रिंग द लेंस डाउन एज क्लोज द पॉसिबल टू द स्पेसिमेन विदाउट टचिंग इट। कोर्स फोकस का काम है ऑब्जेक्टिव लेंस को मूव करना, आपको जो लेंस ज़रूरत है आपको उस लेंस को फोकस कर देगा आपकी स्लाइड या स्पेसिमेन के ऊपर जो आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नाउ लुकिंग थ्रू द आई पीस। आई पीस से जहाँ से आप देखोगे, जहाँ से आप एग्जामिन करोगे सैंपल को, and use the coarse focus to move the objective lens upward till the image is sharp। आप क्या करेंगे, आपका जो ये कोर्स फोकस है, कोर्स फोकस से आप उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको फोकस करोगे अपने स्लाइड के ऊपर और आई पीस से आप उसको एग्जामिन करोगे, उसको देखोगे, ठीक है। कोर्स फोकस से आप ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करोगे ताकि आपकी इमेज जो है वो क्लियर आए, ठीक है। नाउ कम्स टू द सेकेंड सेंटेंस। Once the image seems sharp with the lower power lens, you should be able to turn the revolving nose piece to the next most powerful objective lens. If the image is not sharp focus, then make small turns to the fine focus wheel until it is. Continue with even higher power objective lens if you wish and find focus each। अब आपके पास यही स्टार्ट में जो मैंने आपको बात कही है, स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि आपने अगर किसी स्पेसिमेन को, किसी स्लाइड को फोकस करना है तो आप जो हो लेस वाले जो हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से स्टार्ट करो। 10 अगर आपके पास सबसे लोवेस्ट ऑब्जेक्टिव लेंस है या लोवेस्ट मैग्नीफिकेशन है तो आप उससे स्टार्ट करो, ठीक है, फिर आप हायर की तरफ जाओ। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये जो जितने भी माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं उनके नेम लिए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। रिवॉल्विंग नोज पीस को आप यूज़ करते हो ताकि आप रिवॉल्व कर सको लेंस को। ऑब्जेक्टिव लेंस मूव करते हैं आपके पास, आई पीस से आप देखते हो और अपना फोकस जो है बनाते हो, ठीक है। अगर आपके पास कहते हैं इमेज ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप हायर मैग्नीफिकेशन यूज़ कर सकते हो, हायर ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ कर सकते हो। लास्ट सेंटेंस में आपको यही कहा हुआ है कि अगर इमेज क्लियर नहीं है तो आप उसके लिए हायर पावर या हायर मैग्नीफिकेशन को यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी इमेज जो है वो क्लियर आ सके, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप और फोकसिंग अ माइक्रोस्कोप। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। क्लियर है सबको? मैंने कल जो है ये आपसे पहले सुनना है, उसके बाद आपको मैंने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझाना है। सोहेल, सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगी, बच्चे आपने यस मैम कहा है, इसका मतलब आपको जो है सबसे ज़्यादा क्लियर समझ आई है, तो कल मैंने आप ही से सबसे पहले सुनना है। जी मौसम बच्चे। यस मैम मुझे फोकस या माइक्रोस्कोप जरा फिर से समझाएं। फोकस की बात बच्चे, फोकस की बात से ही देखिए, फोकस नेम इंडिकेट ही कर रहा है कि आपको जो है क्या करना है, फोकस करना है इमेज के ऊपर, स्लाइड के ऊपर, जो सैंपल आपने लिया हुआ है उसके ऊपर आप फोकस करोगे। आप उसके लिए डिफरेंट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करोगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, यहाँ पर आपकी बुक में बने हुए हैं 3 ऑब्जेक्टिव लेंस है। अगर यहाँ पर
फर्स्ट वाला 10 है, सेकंड 20 है, लास्ट वाला 100 है, तो आप लो वाले से स्टार्ट करोगे। पहले लो वाले ऑब्जेक्टिव लेंस को अपने स्लाइड के ऊपर चेक करोगे, अगर उससे इमेज क्लियर आ रहा है तो आगे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे इमेज क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। अगर नेक्स्ट वाले से भी इमेज क्लियर नहीं है तो लास्ट वाले पे हायर, सबसे हायर वाले पे मूव कर जाओ, ताकि आपकी जो इमेज है वो क्लियर हो जाए। फोकसिंग में आपको यही समझाया गया, आप घर में ज़रा इसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। ये इतने इजी सेंटेंस है कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आप इसको घर में पढ़िएगा। कल मैं आप सबसे जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पूछूंगी, और सबसे पहले तो मैंने सुहेल से पूछना है। पेज नंबर 10 और 11 आज मैंने आपको पढ़ाया है। 10 पे जो है वो मैंने लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पढ़ाई है, और फोकसिंग जो है वो मैंने आपको 11 पे जो है पढ़ाई है। जी सुहेल, आप नो करते रहे, लेकिन मैंने पूछना आप ही से है। दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।